हेलो। 14 जून का एडिटोरियल शुरू करते हैं। चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। टाइटल है आज के एडिटोरियल का रिन्यूड अनसर्टेनिटी। मतलब जो अनिश्चितता है वो रिन्यू हो चुका है। रिन्यू होने का मतलब है कि फिर से अनिश्चितता शुरू हो चुकी है। किस मामले में? कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था के मामले में यही है। ऑन द इकोनॉमीज ब्लीक प्रॉस्पेक्ट्स। प्रॉस्पेक्ट्स मतलब संभावनाएं और ब्लीक का मतलब मनहूसियत से भरी। यदि इकोनॉमी के एस्पेक्ट्स ब्लीक हैं, इसका मतलब है कि इकोनॉमी के सुधार के चांसेस नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है। टैगलाइन है ए नियर टर्म रिवाइवल इन कंजम्पशन लेट डिमांड अपीयर्स ब्लीक नाउ। ठीक है। नज़दीक में नियर फ्यूचर में होने वाला जो रिवाइवल है, फिर से सही होना जो है कंजम्पशन लेड डिमांड में, वो ब्लीक प्रतीत हो रहा है। मतलब है कि जो कंजम्पशन लेड डिमांड है, ठीक है, उसमें अभी नियर टर्म में कोई रिवाइवल दिखाई पड़ने की गुंजाइश नहीं है। चलिए, आप देख रहे हैं नए बैच की जानकारी है न्यूज़पेपर एडिटोरियल का माई एग्जाम स्टडी ऐप पर। फी है ओनली ₹99 पर मंथ। ग्रामर, स्ट्रक्चर और इंग्लिश वर्ड्स, इतनी चीज़ें कवर की जाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एडिटोरियल का। अंत तक देखिएगा क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस वगैरह हैं इसमें। द लेटेस्ट फैक्ट्री आउटपुट डेटा released by the National Statistical Office is yet another sign of the rocky start that the economy is having in the new fiscal year. नए वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था जिस तरह से रॉकी स्टार्ट की है, रॉकी स्टार्ट होने का मतलब है कि इसका शुरुआत बहुत फ्रूटफुल नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है। ठीक है। ये किससे पता चलता है? जो अभी लेटेस्ट फैक्ट्री आउटपुट डेटा रिलीज किया गया है एनएसओ से, मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस से। ये एक और दूसरा साइन है कि हमारा इकोनॉमी का शुरुआत बहुत अच्छा नहीं रहा है नए फिस्कल ईयर में। अप्रैल्स इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एस्टिमेट्स, अप्रैल का जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है आईआईपी एस्टिमेट्स, उसका जो आंकड़ा है, शो ऑल 3 सेक्टोरल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द इंडेक्स। इस इंडेक्स में 3 सेक्टोरल कंस्टिट्यूएंट्स है, मतलब इस इंडेक्स में, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 3 कंस्टिट्यूएंट है, मतलब 3 फैक्टर्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, 3 अलग अलग सेक्शंस हैं। माइनिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है और इलेक्ट्रिसिटी है। उसमें दिख रहा है सफर्ड रिवर्सेस, मतलब ये तीनों में नुकसान का संकेत है। एज आउटपुट स्लिड बिलो द प्रीसीडिंग मंथ्स लेवल्स, क्योंकि जो आउटपुट है वो स्लिड कर गया है। स्लिड करने का मतलब पीछे चला गया है, स्लाइड कर गया है, पीछे चला गया है प्रीसीडिंग मंथ के लेवल से भी। With the second wave of the COVID-19 pandemic increasing in intensity that month and several key industrial hubs coming after renewed local lockdowns, all 6 end-use categories. COVID-19 का जो सेकेंड वेव आया है ना, वो उसका इंटेंसिटी बढ़ गया उस महीने में, और बहुत सारे जो इंडस्ट्रियल हब्स थे वो लोकल लॉकडाउन्स के हद में आ गए, उसके क्षेत्र में आ गए। ठीक है। ऑल 6 एंड यूज कैटेगरीज, जो 6 के 6 एंड यूज कैटेगरीज हैं, प्राइमरी कैटेगरी है, कैपिटल है, इंटरमीडिएट है, कंस्ट्रक्शन गुड्स है और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड नॉन ड्यूरेबल्स हैं, वो इंड्योर्ड मंथ ऑन मंथ कॉन्ट्रैक्शन, महीने दर महीने उनमें कमी देखी गई। ठीक है। मतलब क्या हुआ कि लेटेस्ट फैक्ट्री आउटपुट डेटा रिलीज हुआ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस से। ये एक और साइन रहा कि हमारा इकोनॉमी इस नए फिस्कल ईयर में भी अच्छा स्टार्ट नहीं कर पाया, इसकी शुरुआत अच्छे तरीके से नहीं हो पाई। ठीक है। रॉकी स्टार्ट का मतलब होता है कि ऐसा स्टार्ट जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ की संभावना नहीं दिखती हो। अप्रैल का जो इंडेक्स जारी हुआ, आईआईपी इंडेक्स, मतलब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसका जो आंकड़ा जारी हुआ उसमें 3 सेक्टर के बारे में बात की गई,
माइनिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के बारे में। और तीनों के बारे में बताया गया कि ऑल द थ्री सफर्ड रिवर्सेस, मतलब तीनों के तीनों घाटे में रहे, नुकसान में रहे, क्योंकि आउटपुट जो है प्रीसीडिंग मंथ यानी इसके पहले वाले मंथ के लेवल से भी बिलो स्लाइड कर गया, मतलब नीचे चला गया। जैसे जैसे सेकेंड वेव कोविड 19 पैंडेमिक का इंटेंस होता गया, ठीक है, और बहुत सारे की इंडस्ट्रियल हब्स का मतलब वैसे वैसे क्षेत्र जहां पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज थे, वो रिन्यूड लोकल लॉकडाउन के अंडर आ गए। ठीक है, रिन्यूड लोकल डाउन मतलब लॉकडाउन मतलब क्षेत्रीय स्तर पर लगाया गया ना। प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां जहां क्षेत्र में ज़्यादा फैल रहा है वहां पर राज्य सरकारें अपने हिसाब से लॉकडाउन लगा सकती। तो बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल हब्स थे, मतलब वैसे क्षेत्र थे, वैसे राज्य थे, वैसे सिटीज़ थी और डिस्ट्रिक्ट थे जहां पर बहुत सारे इंडस्ट्रीज थे, वो सब लोकल लॉकडाउन के अंडर आ गए। और 6 एंड यूज कैटेगरीज थे, प्राइमरी, कैपिटल, इंटरमीडिएट, कंस्ट्रक्शन गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स। ये सब के बारे में कहा जा रहा है कि एंड्योर्ड मंथ ऑन मंथ कॉन्ट्रैक्शन, कि मतलब महीने दर महीने इनमें कॉन्ट्रैक्शन देखा गया मतलब कमी देखी गई, डिक्लाइन देखा गया। मैन्युफैक्चरिंग विच अकाउंट्स फॉर 77.6% ऑफ द आईआईपी saw production shrink 12.6% from March and contributed significantly to a 13% sequential contraction in overall industrial output। कहा जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है, जो सबसे प्रमुख हिस्सा है, 3 सेक्टर बताया गया था ना, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी। तो मैन्युफैक्चरिंग जो है टोटल आईआईपी का 77.6% होता है, उसमें जो प्रोडक्शन श्रिंक देखा गया मार्च से 12.6% प्रोडक्शन की कमी हुई। ठीक है, और 13% सिक्वेंशियल कॉन्ट्रैक्शन इन ओवरऑल इंडस्ट्रियल आउटपुट में उसने दर्शाया। मतलब इंडस्ट्रियल आउटपुट में टोटल जितना भी कॉन्ट्रैक्शन हुआ उसमें 13% कॉन्ट्रैक्शन किसका था? मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन का था। द एनएसओ एडवाइज्ड अगेंस्ट ड्रॉइंग ए ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन। एनएसओ ने सलाह दिया कि एक ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन निकाला जाए। ठीक है, इस साल का कंपैरिजन पिछले वित्तीय वर्ष से निकाला जाए, विच इट सेड वुड बी अफेक्टेड बाय द फैक्ट दैट द नेशन वाइड लॉकडाउन हैड प्रिवेंटेड मेनी एस्टेब्लिशमेंट्स फ्रॉम ऑपरेटिंग इन अप्रैल 2020। ठीक है, जिसके बारे में एनएसओ ने कहा दैट इट वुड बी अफेक्टेड, कि अफेक्ट किया गया था या प्रभावित हुआ था इस फैक्ट से कि नेशन वाइड लॉकडाउन ने बहुत सारे एस्टेब्लिशमेंट्स को रोक दिया था अप्रैल 2020 में ऑपरेट होने से, संचालित होने से। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस या फिर इंडस्ट्रीज थे ऐसे जो काम ही नहीं कर पाए थे अप्रैल 2020 में नेशन वाइड लॉकडाउन के कारण। फिगर्स फ्रॉम अप्रैल 2019 इंडिकेट द आईआईपी रजिस्टर्ड ए मार्जिनल 0.08% ग्रोथ। अप्रैल 2019 में जो आंकड़े थे वो दर्शाते हैं 2 साल पहले, जो आईआईपी रजिस्टर किया गया था उसमें मार्जिनल 0.08% का ग्रोथ हुआ था, एडेड बाई ए 6.8% इंक्रीज इन इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट फ्रॉम 2 years अर्लियर। और इसमें साथ ही साथ शामिल था 6.8% इलेक्ट्रिसिटी वाले सेगमेंट में, सेक्शन में इंक्रीज, इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट में 6.8% का इंक्रीज देखा गया पिछले 2 सालों से, फ्रॉम 2 years अर्लियर। मतलब 2 साल पहले का देख लें इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट तो उसकी तुलना में 6.8% का इंक्रीज देखा गया था। हालांकि फ्रॉम द प्री पैंडेमिक लेवल मैन्युफैक्चरिंग श्रैंक 0.9%, लेकिन यदि प्री पैंडेमिक लेवल से तुलना करें तो मैन्युफैक्चरिंग जो है 0.9% श्रिंक किया था, कम हो गया था, रिफ्लेक्टिंग द डीप रट इट फाइंड्स इटसेल्फ इन। और ये जो
मैन्युफैक्चरिंग में 0.9% का श्रिंक है या कॉन्ट्रैक्शन है या डिक्लाइन है, ये इस बात को दर्शाता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन किस गहरी खाई में फंसा हुआ है। रट का मतलब होता है फ्यूरो, FURROW, खांचा जमीन में खिंचाता है हल वगैरह से, उसको कहते हैं रट। ठीक है, यदि रट डीप है तो आप उसमें गहरा है वो, और अपने आप को उस रट में आप पाते हैं तो इसका मतलब आप फंसे हुए हैं कहीं गड्ढे में, एक ऐसी स्थिति में जहां जो आपके लिए बहुत हेल्थी नहीं है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग जो है श्रैंक कर गया 0.9%, और ये इस बात को रिफ्लेक्ट करता है कि मैन्युफैक्चरिंग खुद को एक डीप रट में फंसा हुआ पा रहा है। Output of capital goods and consumer durables also lagged the corresponding 2019 levels by 14.3% and 11.6% respectively। अगर देखा जाए तो कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को देखा जाए तो ये भी लैग कर गए। लैग करने का मतलब पीछे छूट गए 2019 के लेवल से। कितना कितना परसेंट? तो कैपिटल गुड्स छूट गया 14.3% पीछे, और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का आउटपुट रहा 11.6% पीछे 2019 से, सिग्नलिंग दैट द आउटलुक फॉर इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन रिमेन्स डिस्करेंटिंगली वीक। और इस बात का ये दोनों जो कम रहे, कैपिटल गुड्स का आउटपुट 14.3% कम होना और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का 11.6% कम होना 2019 के लेवल से, ये दर्शाता है कि इन्वेस्टमेंट, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी के मामले में इन्वेस्टमेंट है उसके प्रति नजरिया और डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, ये दोनों बहुत ही हद तक वीक रहे, कमजोर रहे। ठीक है, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन का मतलब है कि कस्टमर बाजार निकला, जो मन में आया सो खरीद लिया, वैसा जो कंजम्पशन नहीं देखा गया। और जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी के मामले में इन्वेस्टमेंट के प्रति भी जो आउटलुक रहा लोगों का, वो उतना अच्छा नहीं रहा नजरिया। ठीक है, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स कंप्राइजिंग हाउसहोल्ड इसेंशियल्स विटनेस्ड एन ऑलमोस्ट 11% कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम मार्च। जो कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स होते हैं, खास करके उसमें जो घरेलू अति आवश्यक चीजें होती हैं, घरेलू उपयोग की चीजें होती हैं, उसमें 11% कॉन्ट्रैक्शन देखा गया मार्च के बनिस्बत, टेस्टिफाइंग टू द डिमांड डिस्ट्रक्शन। और ये भी टेस्टिफाई करता है, प्रमाणित करता है डिमांड डिस्ट्रक्शन को, दैट हैज accompanied द सेकेंड वेव, जो सेकेंड वेव के साथ साथ आया। कोविड-19 पेंडेमिक के सेकेंड वेव के साथ डिमांड डिस्ट्रक्शन आया। डिमांड डिस्ट्रक्शन का मतलब लोगों की मांग घट गई। ठीक है, और ये कहाँ से पता चल रहा है? इतने सारे जो कॉन्ट्रैक्शन के आंकड़े आ रहे हैं उससे, खास करके जो और साथ ही साथ कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स है, मतलब घर में डेली उपयोग होने वाली अत्यावश्यक चीजें हैं, उसमें भी 11% का कॉन्ट्रैक्शन देखा गया मार्केट में। ठीक है, टू बी श्योर द IIP arrives with a lag of 6 weeks and may likely be viewed as more of an indicator of past economic activity। ठीक है, द IIP arrives with a lag of 6 weeks। जो IIP आया है, जो इंडेक्स आया है, ये 6 सप्ताह के लैग के साथ आया है, और संभावना हो सकती है कि इसको देखा जा सकता है एक इंडिकेटर के रूप में पास्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी का। ठीक है, देन एज ए टूल टू असिस्ट इन प्रोवाइडिंग एन एक्यूरेट प्रोग्नोसिस। एक्यूरेट प्रोग्नोसिस को प्रोवाइड करने के टूल के रूप में ये नहीं देखा जा सकता है, ज़्यादा इसका संभावना बन रहा है कि पास्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी रही है, इसके रूप में देखा जा सकता है। पूछिए कैसे सर, ये एक्यूरेट प्रोग्नोसिस कैसे नहीं दे सकता है? तो देखिए, एक्यूरेट प्रोग्नोसिस इसलिए नहीं दे सकता है क्योंकि आने वाले टाइम में कोविड-19 का वैक्सीनेशन और बेहतर तरीके से होगा। ठीक है, जिससे संक्रमण पर काबू पाया जाएगा, और धीरे धीरे करके लॉकडाउन जैसे ख़त्म हो रहा है चरणबद्ध तरीके से, अगर वैक्सीनेशन अच्छे से हो गया, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रीस्टार्ट करने का, रिज्यूम करने का प्रयास किया गया,
तो आंकड़े बदल जाएंगे। ठीक है, खैर आगे देखिए। स्टिल अदर डेटा फ्रॉम मे इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज पीएमआई and retail automobile sales underline the extent to which economic activity has been constrained। ठीक है, जो मई महीने में से दूसरे आंकड़े जो प्राप्त हुए, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज पीएमआई, रिटेल ऑटोमोबाइल सेल्स, ये सब जो है अंडरलाइन करते हैं, मतलब हाईलाइट करते हैं कि किस हद तक इकोनॉमिक एक्टिविटी कंस्ट्रेन हो चुका है इस क्वार्टर के, इसी को फिनेंशियल ईयर के इस क्वार्टर के शुरुआत से। with IHS markets surveys showing manufacturing stagnating last month। IHS मार्केट के सर्वे ने दिखाया कि मैन्युफैक्चरिंग जो है लास्ट मंथ स्टैग्नेट कर गया। स्टैग्नेट करने का मतलब ज्यों का त्यों रुक गया। एंड सर्विसेज कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन 8 मंथ्स। और इन 8 महीनों के दौरान सर्विस सेक्टर पहली बार कॉन्ट्रैक्ट कर गया, डिक्लाइन कर गया, नीचे चला गया। The composite PMI output index slid from 55.4 in April to 48.1 in May। और कंपोजिट पीएमआई आउटपुट इंडेक्स स्लाइड कर गया, नीचे चला गया। अप्रैल में जो 55.4% था और मई में स्लाइड करके डिक्लाइन करके 48.1% हो गया, इंडिकेटिंग ए मॉडरेट रिडक्शन, जो कि इस बात को दर्शाता है कि मॉडरेट रिडक्शन हुआ है, मतलब थोड़े औसत कमी आई है एक्टिविटी में, इकोनॉमिक एक्टिविटी में। ठीक है, न्यू व्हीकल रजिस्ट्रेशंस मोर देन हाफ्ड इन मे। नए व्हीकल का रजिस्ट्रेशन, हाँ, फ्रॉम द प्रीवियस मंथ की तुलना में मई में आधा, हाँ, मोर देन हाफ्ड, आधा से भी ज़्यादा हो गया। मतलब कि यदि 100 हुआ था प्रीवियस मंथ में, तो मई में 50 से कम रह गया। अनदर टेल साइन ऑफ द डिमांड ड्राउट। ठीक है, ये जो है एक और प्रत्यक्ष टेल साइन का मतलब प्रत्यक्ष निशानी है कि डिमांड ड्राउट हुआ है। डिमांड ड्राउट का मतलब मांग कम हो गई है, मांग में सुखाड़ आ गया है। मतलब जनता के पास पैसा नहीं तो कहां से सामान खरीदेंगे। विथ जॉब्स लॉसेस एक्सेलरेटिंग एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग हिट बाय ए कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलिंग रूरल इनकम्स, रियल इनकम्स, depleted savings and increasing healthcare costs, the broader outlook for a near-term revival in consumption-led demand appears bleak right now। देखिए, बहुत सारा कारण बता रहे हैं एडिटर। जॉब लॉसेस हुआ है, तेजी से होते जा रहा है, ज़्यादा लोगों की नौकरियां एक्सेलरेट जा रही हैं और ये घटना एक्सेलरेट हो रहा है। कंज्यूमर स्पेंडिंग को हिट हुआ है, किस चीज़ से? फॉलिंग रियल इनकम, डिप्लीटिंग सर्विसेज सेविंग्स और इंक्रीजिंग हेल्थ केयर कॉस्ट। मतलब कि रियल इनकम फॉल कर गया, घट गया है, सबके सेविंग्स खत्म होते जा रहे हैं और हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ा हुआ है। ठीक है, इस सब को देखते हुए जो ब्रॉडर आउटलुक है नियर टर्म रिवाइवल का डिमांड सेक्शन में, ये बहुत अच्छा महसूस नहीं होता है, इसका कोई अच्छा निशानी पता नहीं चलता है। टू एंश्योर एन अबाइडिंग रिकवरी, यदि आप चाहते हैं कि अबाइडिंग रिकवरी हो, अगर सरकार सुनिश्चित करना चाहती है कि अबाइडिंग रिकवरी हो, मतलब तेज गति से रिकवरी हो, ठीक है, गवर्नमेंट नीड्स टू एक्सपेडाइट टारगेटेड डिमांड क्रिएटिंग फिस्कल सपोर्ट, कि गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि वो एक्सपेडाइट कर दे, तीव्र कर दे टारगेटेड डिमांड क्रिएटिंग फिस्कल सपोर्ट, कि डिमांड को बढ़ाने वाला आर्थिक सपोर्ट देना शुरू कर दे। एंड ड्रास्टिकली क्विकन द पेस ऑफ वैक्सीनेशन, और जितना तीव्र गति से हो सके वैक्सीनेशन को तीव्र कर दे। यही है वे फॉरवर्ड। आपके सामने है नया बैच एडिटोरियल का, न्यूज़पेपर एडिटोरियल से इंग्लिश सीखो एकदम बच्चों की तरह, सबसे आसान तरीके से माई एग्जाम स्टडी ऐप पर। फी है ओनली 99 पर मंथ। ग्रामर, स्ट्रक्चर, न्यू इंग्लिश वर्ड्स कवर किया जाएगा। 2 एडिटोरियल का एनालिसिस कंप्लीट तरीके से, रिकॉर्डेड और लाइव भी। आज के वीडियो लेसन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपना ओपिनियन बताएं।
अगर आप सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह चैनल आपके इंग्लिश के सभी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो लेसन में। धन्यवाद।